बीजेपी अपने बागी सुरों से परेशान हो चुकी है। हर सीट पर बागियों ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देवली उनियारा सीट की, जहां पर सुनने में आ रहा है कि अब विजय बैंसला ने भी तीखे तेवर अपनाने शुरू कर दिए हैं और वो निकल पड़ने वाले हैं बीजेपी के बने बनाए गणित को बिगाड़ने में। तो क्या ये संभव हो पाएगा? क्या विजय बैंसला बीजेपी का समीकरण बिगाड़ पाएंगे या फिर उन्हें मना लिया जाएगा? और किस तरीके से गुर्जर वोटों को साधने की कोशिश बीजेपी की नाकाम होगी या फिर कारगर होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इस विश्लेषण में आपको पता चलने वाला है इन सब चीजों के बारे में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से ये तो तय था कि टिकट एक को मिलेगा और बाकी जितने लोग हैं वो बागी हो जाएंगे, तीखे तेवर दिखाएंगे, कई फूट फूट कर रोने लग गए कई विधायक अपने बागी सुरों को अपनाते हुए। लेकिन जब हम बात करें देवली उनियारा की, जहां पर गुर्जर मीणा वोटों की संख्या भी ज्यादा है, विजय बैंसला एक बार फिर से टिकट मांग रहे थे। सुना जा रहा है कि 11 महीने से वो इस जनता के बीच में थे। लेकिन क्या विजय बैंसला हार का जितना भी अगर हम देखें वो हार को सुनिश्चित करने वाले थे? क्योंकि अगर हम कैंडिडेट्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जिताऊ कैंडिडेट ही लग रहे हैं बीजेपी ने जो चुने हैं। विजय बैंसला जब अगर आते हैं इस लाइन में तो आप उन्हें किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विजय बैंसला की बगावत जो है उससे ज्यादा नुकसानदेह बीजेपी के लिए होता अगर वो विजय बैंसला को खड़ा कर देती। सबसे पहले तो वो साबित कर चुके हैं कि वो चुनाव नहीं जिता सकते पिछले चुनाव में, और वो हार चुके थे। दूसरी चीज ये कि अगर आप समझेंगे गुर्जरों की गणित को, तो जैसे ही विजय बैंसला और कर्नल बैंसला बीजेपी में शामिल हुए तो गुर्जर एक ही नजर से इस पूरे पहलू को देखते थे कि वो नेता जी, जो गुर्जर आंदोलन की अगुवाई करते थे हमेशा, वो नेता उनके साथ जाके शामिल हो गए जिनकी पुलिस की गोलियों से इतने सारे गुर्जर शहीद हुए। और वो बात हमने कई गुर्जरों से बात की, किसी के जहन से जाती ही नहीं, कोई भूल ही नहीं सकता। और खासकर तब जब उसके अपोजिट में कांग्रेस के साथ जो भी खड़ा हो रहा है, उनके साथ सचिन पायलट खड़े हैं जिनको गुर्जर दिलो जान से पसंद करते हैं जी। तो वहां पर विजय बैंसला एक तो पहले से हारे हुए, ऊपर से ये दंश की इन्होंने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया जिस पार्टी ने गोलियां चलवाई थी। उसके बाद लोग इनको वोट नहीं देने वाले, और फिर सामने सचिन पायलट। इसलिए बीजेपी ने बहुत सोच समझकर एक ऐसा मूव खेला है जहां पर एक बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल राजेंद्र गुर्जर नाम का नेता रखा है, जो कि कहीं ना कहीं कोई समीकरण तो बैठा सकता है। हार भी होगी तो एक रेस्पेक्टेबल हार लेकर वो आ सकता है, और कहीं ना कहीं उसके बाद बीजेपी को फिर से गुर्जर समाज का दुश्मन नहीं कहा जाएगा। अगर वो विजय बैंसला को ले आते तो वो कहा जाता जी। ये सारे समीकरण को देखकर बीजेपी ने राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया। और मैं आपको बताऊं, विजय बैंसला की बगावत भी हो जाती है उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी फॉलोइंग उतनी ज्यादा नहीं है, और जो है वो भी वोटों में कभी कन्वर्ट नहीं होती। तो जिस तरीके से वो अपना नाराजगी को दिखा रहे हैं, नाराजगी दर्ज करा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अखबार द्वारा कराए गए सर्वे की फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करवाने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले विजय बैंसला का नाम आ रहा है, फिर प्रभुलाल सैनी का नाम आ रहा है, और फिर जाकर राजेंद्र गुर्जर का नाम आ रहा है। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता की पहली पसंद विजय बैंसला है। क्या आपको लगता है कि ये सही धरातल रिपोर्ट है? देखिए, आप इस बात को समझिए कि जनता की पहली पसंद जो है वो बताने के लिए उन्होंने एक मीडिया के सर्वे का क्राइटेरिया दिया है, जो कि सोफोलॉजी के अंदाज में किया जाता है। सोफोलॉजी क्या होता है? एक सैंपल साइज ले लिया जाता है 10 जनों का, और उसमें से किया जाता है। वो सैंपल साइज कहाँ से लिया गया, किसने लिया, और कहीं वो कोई इन्फ्लुएंस भी तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने लेवल पे बहुत सारे इंडिपेंडेंट सर्वेस करवाती है और डेटा के माध्यम से पूरी तरह से डिसीजन लेती है, डेटा के साथ साथ रणनीतियों के माध्यम से भी लेती है। अगर विजय बैंसला उतने ही ज्यादा जिताऊ होते तो कमल के सिंबल के साथ बीजेपी की पार्टी के साथ जीत जाते विधानसभा टिकट। जी।
अब वो बीजेपी के साथ तो नहीं जीत पाए, निर्दलीय होकर अगर खड़े होंगे, बगावत करेंगे तो क्या जीत पाएंगे? लेकिन वो इस सर्वे को आधार मान रहे हैं, जनता को अपनी पहली पसंद मान रहे हैं। और मान लीजिए अगर ऐसा होता है, अरे अगर सर्वे ही आधार होता तो एग्जिट पोल के सर्वे जो हरियाणा चुनाव में आए थे वो सारे तो कांग्रेस को जिता रहे थे जी, कांग्रेस ही जीत जाती। अगर सर्वे और एग्जिट पोल ही आधार होता तो फिर बहुत सारे एग्जिट पोल जो बहुत बार गलत हो जाते हैं वो उसको बहुत लोग दावे कर लेते हैं। अब यहाँ पर विजय बैंसला को भी समझने की जरूरत है कि जो गुर्जर वोट बैंक है वो भी खुद उनके साथ नहीं है, क्योंकि विजय बैंसला पहले खुद तो कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से गुर्जर उनके साथ आए। अपने पिताजी के कर्मों का वो फल खाना चाहते हैं। खुद क्या कर रहे हैं? पिताजी सचिन पायलट के भी थे, लेकिन उन्होंने खुद समाज के लिए काम किया, जनता के लिए काम किया, जनता की मोहब्बत बने और जिताऊ बना के दिखाया। पार्टी को भी बिल्कुल खत्म कंडीशन से कांग्रेस को अच्छी कंडीशन में लेके आए। आपने क्या किया विजय बैंसला साहब? खुद कुछ करो तो सही और फिर मांगो वोट। और कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, ये हमने अक्सर सुना है और ऐसा ही कुछ विजय बैंसला के साथ भी हो रहा है। पार्टी ने उन्हें चांस नहीं दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिया था लेकिन उस चांस को वो अच्छे से भुना नहीं पाए। अपनी जितना भी उनको देना था 100% वो नहीं दिखा पाए अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर, इसीलिए इस बार उनको वोट नहीं मिला। महज 11 महीने से वो देवली उनियारा की जनता के बीच टिकट नहीं मिला। टिकट लेने के लिए ये रणनीति उन्होंने अपनाई और अब टिकट उनको चाहिए था सिर्फ 11 महीने के बदले। आप ये देखिए कि जब कोई भी पार्टी टिकट देती है, प्रत्याशी को चुनती है, तो उसके इतिहास से लेकर उसके फ्यूचर तक का पूरा ब्यौरा डिसाइड किया जाता है, तब जाकर प्रत्याशी को चुना जाता है। और सामने कितना बड़ा कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग आप में कितनी कुव्वत है, कैसे आप उसको लड़ पाएंगे उनसे, वो चीजें भी मैटर करती है। प्लस आपका खुद का समाज भी आपके साथ नहीं है तो आप दूसरे समाज के वोट कैसे ले पाएंगे, ये सवाल भी यहाँ पर खड़ा होता है। और इन तमाम सारे समीकरणों पर बीजेपी आलाकमान ने जो फैसला लिया है वो काफी हद तक ठीक है। विजय बैंसला को अभी अपना जो मार्गदर्शन करने की जरूरत है, अपने समाज के जातिगत लोगों के साथ बैठने की जरूरत है, उनके बीच में दिखने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि ये हमारे समाज के लिए काम ही नहीं करते, हम इनको वोट कैसे देंगे, तो इस परसेप्शन को मिटाने की जरूरत है, फिर जाकर आगे कहीं पार्टी के नजरों में आप आ पाएंगे। ऐसे बगावती सुर दिखाने से, ऐसे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के भी मूड में है, तो ऐसी हरकतें करके आप आलाकमान के दिल से बिल्कुल उतर जाएंगे और आपका राजनीतिक करियर जो है वो भी खतरे में पड़ सकता है। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। Hi, I'm Varun. Trending video creation is my passion and I have an experience of 15 plus years in this. Nowadays, I have observed that videos in natural background like in gardens, restaurants or cafeterias, in conference room or hotel lobbies, etc. are getting more engagements and clicks. I myself created few and they worked so well. If you are also looking for an engaging video in this type of natural background for your business promotion, I'm here to help you out. My packages come with variety of services like image insertions, clip insertions, logo insertions, text overlays, etc. Go check them out now. Feel free to ask anything before ordering with me. Hope we join hands soon.